नमस्ते। योग का पथ, आध्यात्मिक जीवन की यात्रा एक लंबी यात्रा है और किसी भी लंबी यात्रा के पहले हम लोगों को ये देख लेना चाहिए हमने बैग पैक अपना ठीक से पैक किया है कि नहीं। ये जो होता है सिस्टम की एक बता दिया गुरु जी ने मेथड, टेक्निक, बैठ के हम टेक्निक कर रहे हैं, ये आपको एक फील गुड फैक्टर, जैसे आपको होता है ना बायोस्कोप में आपने देख लिया, हम जब छोटे थे तो हमारा बायोस्कोप होता था, पता नहीं किसी ने नहीं किया होगा, आप लोगों ने किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, मैंने किया हुआ है। तो बायोस्कोप क्या होता है, एक छोटी सी दूरबीन टाइप की चीज़ होती थी, उसमें 10 चित्र होते थे और आप उसमें अपना सिर रख के कहते थे हाँ दिखाओ भैया, पैसे देते थे। तो कहता है दिल्ली का कुतुब मीनार, फिर बड़ा मज़ा आ गया, रोटेट करता था, बोलता आगरा का ताजमहल, पता नहीं ये चीज़ें क्यों दिखाते थे, ये मुझे नहीं मालूम। अब मुझे पता चलता है इतने सुंदर सुंदर भव्य मंदिर हैं, ये कुतुब मीनार और ताजमहल क्यों दिखाते थे? कंपेयर टू दीज टेम्पल्स दे आर नथिंग, आई डोंट नो वाई। पर जो भी हो, हम 10 चित्र देख करके कहते थे कि हाँ हमने देख लिया, बड़े खुश होते थे कि हमने 10 पैसे देख के, उस समय 10 पैसे अभी भी याद है, हमने ये सब देख लिया। ये वैसा वाला देखना नहीं है, ये रियल यात्रा है जो रियल टाइम के थ्रू होती है। ये किसी टेक्निक से, कई बार लोग कहते हैं श्री अरविंद कोई टेक्निक क्यों नहीं बताते, गीता श्री कृष्ण में नहीं बताते हैं, एक्सेप्ट एक 9वें अध्याय में थोड़ा सा बताते हैं, नासिकाग्र में फ्यू श्लोक में। क्योंकि वास्तव में योग और अध्यात्म ये एक टेक्निक नहीं है। आप इसको एक असुर ऐसे पकड़ता है, असुर सोचता है मैं एक टेक्निक करूँगा जिससे भगवान आज फोर्सिबली मैं टेक्निक करूँगा तो वो मैथमेटिकल, भगवान तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं, मैंने इतने घंटे इतने दिन मेडिटेशन किया, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, कंपेल होके आएंगे। ब्रह्मा जी तक आ सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर भी हैं सुप्रीम लॉर्ड, वो अरिथमेटिक, उनको तो बड़ा मज़ा आता है, विचित्र अरिथमेटिक है उनकी। आपने 1000 साल किया तप, बड़े मेथोडिकली एक टांग पे खड़े होके, हाथ, पिक्चरें देखो बड़ा अजीब लगता है। मैं देखता था, मैं कहता था ऐसे कैसे करते हैं ये लोग इतना करना पड़ता है भगवान के लिए। टिल मैंने प्रहलाद की पिक्चर देखी, तब मैंने कहा ये असला है, हरी हरी हरी, ये बड़ा अच्छा है। इसके पिता ने तो क्या नहीं किया, आप देखिए स्टोरी में हिरण्यकश्यप, आप पिक्चर देखोगे तो खौफ आ जाएगा कि वो एक टांग पे खड़ा है, वो भी दूसरी टांग को ऐसे करके। ये आसुरिक तपस्या की, मैं ये करूँगा भगवान प्रसन्न होंगे। आपने 1000 साल तपस्या की, भगवान ने आपको मार्क्स क्या दिए? 0, नो मैथमेटिक्स। प्रहलाद ने क्या किया? कोई तपस्या नहीं की, तो करता क्या था? हरि हरि हरि, एक अंदर में उसकी श्रद्धा थी, सब के अंदर हरि है, बस इतना ही था। तो ये टेक्निक की बात नहीं है। प्रहलाद के अंदर क्या चीज थी जो उसके पिता के अंदर नहीं थी? प्रहलाद के अंदर श्रद्धा थी। तो ये बैकपैक में पहली चीज, अगर श्रद्धा नहीं है मांगो भगवान से। बिना श्रद्धा के बैकपैक में रखे हुए वो टॉर्च लाइट है। कई बार ऐसे पैसेजेस आएंगे मार्ग में जहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, और जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो हम भयभीत होते हैं, क्योंकि अज्ञान है। क्या है पता नहीं, वहाँ सांप बैठा है, क्या बैठा है, हर चमकती चीज़ वहाँ कहीं ये ना हो, भयानक ना हो। लेकिन श्रद्धा की आंख होती है तो कहता है भगवान साथ में है। और तब क्या होता है, चूंकि हम श्रद्धा को साथ लेके चलते हैं, जहाँ जहाँ अंधकार होता है भगवान कहते हैं मैं हूँ, आई एम देयर। तो श्रद्धा सबसे पहली चीज है। कल्टीवेट फेथ। और अगर गिफ्ट मिला इसका तो माँ कहती प्रिजर्व इट लाइक द मोस्ट सीक्रेट ट्रेजर। प्रिजर्व कैसे करना होता है फेथ? चोरों की आंख से बचाना है। जब तक वो फेथ महाज्वाल ना बन जाए तब तो चोर भागेंगे दूर। चोरों की आंख से ऐसे लोगों की संगति जो अश्रद्धावान है, गीता में इसकी बात की, होस्टाइल है। क्योंकि अगर आपका, मान लीजिए मन आपका बहुत स्ट्रांग है, जो आप उनके लेवल पर जाके यू कैन बीट देम, क्योंकि भगवान ने आपको इस प्रकार की ऊर्जा दी है, इंटेलिजेंस दी है। नहीं तो क्या होगा कि एक छोटा सा फेथ का एक हल्का सा टिमटिमाता दिया जला है, आप चले गए, लोगों में आपने बताना शुरू कर दिया। अब वो तो असुरों ने भी पाले हुए हैं, एक से एक भयानक, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हैं,
नहीं, नाम नहीं लूंगा, परिचय सब। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यही सब पढ़ाया जाता है। कोई यूनिवर्सिटी है, और इवन जहां पे वो डिविनिटी पढ़ाते हैं, वो डिविनिटी नहीं पढ़ाते हैं एक्चुअली, वो प्योर आउटर एक्सटर्न, मतलब वहां सबसे ज्यादा हत्या होती है डिविनिटी की। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में भगवान कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके बिना हम कुछ नहीं जान सकते। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जिसको जान के सब जान सकते हो, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी डिग्री वाला आपको पूछ लेगा, आप कहोगे कि श्री अरविंद ने इवोल्यूशन की बात कही है, तो इवोल्यूशन तो एक रैंडम प्रोसेस। अब आप घबरा गए, माथा चकरा रहा है कि ये रैंडम वर्ड कहाँ से आ गया। म्यूटेशन होते हैं, चांस म्यूटेशन होते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, बड़े और टेक्निकल टर्म्स में आपको कहेगा, आप परेशान हो जाओगे कि सच में। अब माइंड क्या होता है ना कि वो उसके अंदर डाउट्स, क्योंकि माइंड की भूमि ऐसी है, अनलेस आपका माइंड इल्यूमिन्ड हो गया है, तब आप उसको बताओगे कि नहीं देख तेरे आर्ग्यूमेंट में यहाँ गलतियाँ हैं। पहली बात तो किसी चीज़ का तो बिना प्रमाण के सब तूने फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हटाओ, ये गैप्स तूने एजम्पशन से लिखे हैं। और दूसरी बात है व्हाट रियली इज रैंडम, व्हाट रियली इज चांस। लेकिन ये एक अलग विषय है, इसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बेस्ट ये रहता है कि फेथ को गार्ड करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बैकपैक में डालना। कैसे हम फेथ को गार्ड करें। आपको फेथ हो गया श्री अरविंद में, माता जी में, मैं इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, सबके साथ रीड मदर एंड श्री अरविंदो अगेन एंड अगेन। तो क्या होगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा, वो फ्लेम है और वो चीज बढ़ेगी, वो अग्नि बढ़ेगी, और वो फेथ धीरे धीरे वही एस्पिरेशन नॉलेज का रूप लेगा। फेथ इज नॉलेज, लेकिन वो ज्ञान पूरी तरह से प्रकट नहीं है, इट इज़ ए रिफ्लेक्स ऑफ नॉलेज। जब वो कहते हैं कि फेथ है कि भगवान है, तो वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान का रूप इस प्रकार से जो आत्मा अपने प्रकाश में देखती है। आपने उसको प्रकट रूप से नहीं देखा, लेकिन वो परोक्ष रूप से आपके लिए प्रत्यक्ष है। दैट इज फेथ, श्रद्धा है। तो जब हम पढ़ते हैं माँ श्री अरविंदो को, उनकी वाणी को, तो वो फेथ हमारे अंदर डेवलप होता है। वो ये नहीं कहते हैं हैव फेथ, आई हैव डन दिस मिरेकल दैट, नहीं कहते। वो फेथ का आधार ही वो ज्ञान होता है। तो श्री अरविंद माता जी वो आपके अंदर आत्मा को पोषित करते हैं, ज्ञान को फीड करते हैं। आत्मा जब बढ़ती है तो अपने आप फेथ जागृत होता है। फेथ कम्स फ्रॉम द सोल। तो जब हम उनकी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो हमारी सोल के लिए नरिशमेंट है। साइकिक फूड, इंटेलेक्चुअल फूड होता है, इमोशनल फूड होता है, वाइटल फूड होता है, फिजिकल फूड होता है, इट इज साइकिक फूड। दूसरा क्या करना होता है, सत्संग। भारतवर्ष में इसकी परंपरा, ये कई बार हम लोग लिखना पड़ता है क्लास है, रिकॉर्डिंग है। ये ना क्लास है ना रिकॉर्डिंग है, ये सत्संग है, जहाँ हम लोग बैठते हैं और एक ग्राउंड में यज्ञ की तरह इन्वोक करते हैं प्रेजेंस को। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा, नन ऑफ दिस इज इंटरप्रिटेशन या नथिंग। हम में से कोई मीडिएटर नहीं है, लेकिन हम एक ग्राउंड है, भूमि है, जिसमें कोई लेता है नाम, लेकिन बाकी सब हम इसमें उठते हैं। तो सत्संग इज अनदर वे। तीसरा स्टे अवे। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होती है, ऐसी कंपनी से, ऐसे लोगों से जो ना केवल अश्रद्धा से भरे हैं, बल्कि आपके फेथ को क्लाउड करेंगे। एक्साइटमेंट की जगह पार्टीज, ये जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर वो डायरेक्टली कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको नहीं बोलेगा, वो आपका फेथ आपके ऊपर है, लेकिन वो इतनी धूल धुआं डाल देंगे उस आग के ऊपर, आप नेक्स्ट डे वो चीज़ नहीं आ रही है। इट्स एन ऑकल्ट एक्शन, ऑकल्ट इंटरचेंज कमर्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों चीज़ कही जाती है। जो आध्यात्मिक पथ पे चलने का एक लक्षण होता है कि यू लव बीइंग अलोन, यू डोंट फील लोनली, यू लव बीइंग अलोन, एकांत प्रिय। लेकिन दूसरा भी सत्य है कि यू शुड फाइंड टाइम टू बी अलोन। ऑफ कोर्स एक स्टेज आती है जब आप क्राउड में यू आर अलोन बिकॉज यू आर विद द डिवाइन, पर वो स्टेज है। उसके पहले अध्यावसाय, स्वाध्याय, और फिर अल्टीमेटली फेथ हैज टू चेंज इनटू द मिंट ऑफ नॉलेज।
फेथ एक आपके पास एक्सचेंज नोट है, ट्रैवलर्स चेक। अभी पता नहीं, अब तो नहीं, अब तो नई नई चीज़ें आ गई। एक बार मुझे याद, ट्रैवलर्स चेक लिए थे। ट्रैवलर्स चेक लेके मैं कहीं गया था, पता नहीं कहाँ गया था, शायद यूएस गया था। उन्होंने कहा था नहीं, अफ्रीका। उन्होंने कहा था ट्रैवलर्स चेक ले जाओ। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है? आप यहाँ इतने रुपए दो, आपको एक कागज़ दिए जाएंगे, आप वहाँ जाके इसको जमा करना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। हाँ, तो आप इसको जमा करना, उतने रुपए आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो फेथ क्या है? ये आपका ट्रैवलर्स चेक है। इसको भुनाना पड़ता है। अब भुनाने से क्या बनता है? ये नॉलेज। केवल फेथ पर मत रुके रहो। फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। इट मस्ट चेंज इनटू नॉलेज। और ज्ञान कैसे आता है? फेथ से स्टार्ट करते हैं, एस्पिरेशन बढ़ाते हैं, और हम सीकिंग को बढ़ाते हैं, एस्पिरेशन को बढ़ाते हैं, और कंसंट्रेशन, इसके द्वारा एक दिन ज्ञान के पट खुल जाते हैं। कंसंट्रेशन, एस्पिरेशन, सरेंडर, तब फेथ प्रारंभ है। वो यू नीड दैट। लेकिन एक दिन जब हम केवल फेथ पे संतुष्ट नहीं, आई हैव फेथ, इट्स नॉट एनफ, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके साथ में देख लेना बैकपैक में मशाल रखी है कि नहीं, एस्पिरेशन की, सरेंडर का भाव रखा है कि नहीं, सिंसेरिटी बढ़ती जाए। ये सब चीजें, फेथ से जर्नी प्रारंभ होगी, ज्ञान पे समाप्त होगी। प्रेम से प्रारंभ होगी, एकत्व में समाप्त होगी। सुख दुख से प्रारंभ होगी, आनंद में समाप्त होगी। अचित अंधकार से प्रारंभ होगी, कोई बात नहीं है। कई बार लोग कहते हैं फिट अनफिट, कौन फिट है भगवान के लिए? किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया, कहा कि मुझे इतना सुंदर अनुभव हुआ, एक्चुअली साइकिक एक्सपीरियंस था, पर मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। उसने कहा ये अनुभव हुआ, ये क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये आत्मा का अनुभव है, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा असुर भी बैठा है। मैंने कहा कि एक्सपीरियंस तो आपका साइकिक है, लेकिन असुर तो पहले से बैठा हुआ रहता है सबके अंदर। मैन की लाइफ असुर तत्व से प्रारंभ होती है। श्री अरविंद कहते हैं मैन इज एन असुरा बाय बर्थ, इट इज थ्रू स्पिरिचुअल कन्वर्शन दैट ही बिकम्स इनटू ए गॉड लाइक नेचर। तो उस पर यह नहीं कि मैं अनफिट हो गया, इसका मतलब यह है कि अच्छा अब ये अग्नि को बढ़ाते जाओ, वो धीरे धीरे उसके बाद दो विकल्प रहेंगे असुर के पास। जब बहुत अग्नि बढ़ाओगे तो या तो भाग जाएगा, कहेगा यार अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। आपके घर में कोई बैठा हुआ आदमी जो बहुत लाउड म्यूजिक, आप उससे झगड़ा कर रहे हो और लाउड कर रहे हो, आप एक सितार, एक सुंदर मेलोडी शुरू कर दो, थोड़ी देर बाद वो कहेगा बेटर में अगर, या फिर वो कन्वर्ट होगा उस ताप के कारण। दैट इज द टू ऑप्शंस लेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें, पारे क्वालिटी जो है माँ की, परसिवरेंस, एंड्योरेंस, जीवन की कई सारी घटनाएं केवल इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए होती है, ताकि ये हमारे बैकपैक में आ सके। तो जब कभी ये लगे भगवान हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, तो वास्तव में भगवान कहते हैं कि देखो तुम बैकपैक में ये भूल गए हो, मैं तुम्हारे बैग में ये सब चीज़ें बैकपैक में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसकी तुमको ज़रूरत होगी। माता जी की जगह कहती हैं, इफ यू कैनॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, हाउ आर यू गोइंग टू फेस द मच ग्रेटर चैलेंजेस ऑफ योगा। तो लोग जब आते थे माँ को, ये कहते थे जीवन से बड़ा थक गया, निराश हो गया, या बहुत जटिल था, अब मैं रिटायर हो गया, मैंने बच्चों की शादी कर दी, वाइफ को सेटल कर दिया, सॉरी अच्छा नहीं, अदर वे राउंड भी नहीं कह सकते कि वाइफ की शादी कर दी, बच्चों को सेटल कर दी, जो भी सबको मैंने ठिकाने लगा दिया आपने। अब मैं आया हूँ रिटायर्ड मैन। तो माता जी कहती थी अब तो तुम वहीं अप्लाई करो, मोक्ष द्वार में जाके तुम वानप्रस्थ जीवन। सर, ये योग नहीं होता है। जब आप जीवन की कठिनाई से जूझ करके बाहर निकलते हो, तब आप योग में तो आपको अनसीन एनिमी से युद्ध करना पड़ता है। यहाँ तो सीन है, सीन मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, या पड़ोसी, या पड़ोसी नहीं तो कोई ना कोई होता है जिसे आप झगड़ा कर रहे होते हो, और कोई नहीं मिला तो आपका बच्चे ही बड़ा हो कि आपके साथ झगड़ा करेगा। सीन है, विजिबल है, आप उठ के जा सकते हो, हैंडल कर सकते हो। अनसीन कौन है? आपके ही अंदर आपका मन। आत्मा आत्मनेव बंधु आत्मनेव रिपुआत्मना, या बुल्ले शाह कहते हैं
दुनिया से तू लड़ा पर अपनी नफ्स से तू लड़ा नहीं. नफ्स इज ईगो, आपकी ईगो. आर्जव जो पोइट थे, ब्रिटिश पोइट जेम्स चैडविक, उनसे किसी ने पूछा आप लोग करते क्या हो आश्रम में? लोग ये सोचते ना आश्रम में क्या लोग खाली फ्री का खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसी क्या है? ठीक है 6 घंटे डिपार्टमेंट वर्क किया, उससे संसार का क्या भला हो रहा है? तो उसका आज उत्तर देता हूँ जिसके साथ समाप्त करेंगे. कोई बोले कि क्या करते हो आश्रम में, तो आप बोलोगे मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. क्या? मैं अपना एग्जाम्पल, डॉक्टरी करता हूँ तो कितने मरीज देख लेते हो? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है. बाहर एयरफोर्स में था, इससे कहीं ज़्यादा देखता था, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो आप बाहर रह के ये काम करो, कितने ज़्यादा मरीजों का भला होगा. नहीं, हम दूसरी तरह से भला कर रहे हैं. क्या भला कर रहे हो? तो जब आर्जव से किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा बोलूँगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा. उसने कहा फिर भी कहो तो क्या, तुम कविताएं लिखते हो ये तो मैंने सुना है, और तुम अंग्रेजी या मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, इससे क्या हो गया? कहते नहीं, मैं यहाँ अपनी ईगो से लड़ रहा हूँ. उस व्यक्ति को समझ आया कि नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने ईगो से लड़ता है और उसमें एक चिंक एक खोल देता है रास्ता, बाकी सब लोगों के लिए वो सुलभ और सरल हो जाता है. तो हम लोग आश्रम में केवल बाहर का काम नहीं कर रहे हैं, तो सारी दुनिया कर रही है. वो तो बहुत आसान है, और बल्कि पैसे मिल रहे हैं आपको बाहर, नाम शोहरत पैसों का. हम वह कर रहे हैं जो बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर लोगों को, बाहर से मेरा मतलब आश्रम और आश्रम के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, साधक और जीवन की बात कर रहा हूँ, साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ. माँ कहती हैं वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, वी आर हियर टू डू व्हाट अदर्स कैन नॉट डू बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट इट और हाउ टू डू इट. तो हम लोग यहाँ पर अपने ईगो से लड़ते हैं. इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब एक व्यक्ति अपने ईगो के अंदर एक द्वार खोल करके भगवान का प्रकाश ले आता है, तो चूँकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, वो बाकी सबके अंदर इस संभावना को जन्म दे देता है. नमस्ते.